सो वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। आज हम बात करने वाले हैं Nikon Z5 II वर्सेस Sony A7 IV। सिर्फ मेजर डिफरेंसेस की बात करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंसेस है इन दो कैमरों के बीच में, कौन सा कैमरा आपको परचेस करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लें कि प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा है दोनों कैमरों के बीच में। जो प्राइस की गहराई है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्राइस नहीं मेंशन करता हूँ क्योंकि हर एक रीजन में, सिटीज में हर एक डीलर अपना एक अलग प्राइस ऑफर कर रहा है। ऑनलाइन में देखने जाओ तो अमेजोन में थोड़ा डिफरेंट प्राइस दिखता है, फ्लिपकार्ट में थोड़ा डिफरेंट। सो कम डिफरेंस नहीं है। अगर इतने पैसे बच जाते हैं तो मान लो Z5 II अगर आप परचेस कर रहे हो तो 24 से 70 f4 लेंस के साथ आप ले सकते हो, या फिर एक आधी भैया एयर सीरीज की लेंसेज भी घुस सकती है। क्योंकि देखो, मोस्ट ऑफ आवर डिसीजन इम्पैक्ट बाय द प्राइस फैक्टर, ठीक है। नहीं तो हर कोई A9 II लेके बैठ जाए, हर कोई Z9 ले ले और हर कोई यहाँ पर R1 या R5 II ले ले। बट जो प्राइस फैक्टर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसीजन का, और कहीं ना कहीं जरूरत है उसके बाद आती। तो देखो, सबसे पहले बात मैं आपको समझा दूं कि बॉडी डिजाइन की बात करते हैं तो सोनी की थर्ड जनरेशन का मिररलेस कैमरा, Z5 II सेकंड जनरेशन का है। बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि सोनी का थर्ड जनरेशन का मिररलेस कैमरा है तो डिजाइन वाइज फ्लॉ निकालना बहुत ही मुश्किल है। बट नाइकॉन तो भैया 10 20 या 50 साल के ऊपर से DSLR फिल्म कैमरास, डिजिटल SLRs मिररलेस बना रहे हैं, तो इनके कैमरों में हम कैसे फ्लॉ निकालें। इनकी हैंड ग्रिप तो भैया इनके एंट्री लेवल कैमरों में बहुत डीप रहती है। ये तो Z5 II है। देखो, Z5 II जो कैमरा है इसकी जो EVF है 3000 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आई है, एंड A7 IV कैमरा EVF ब्राइटनेस इज अनडिस्क्लोज्ड, इट्स नॉट नोन टू एनीबॉडी। द थिंग इज दैट कि डिस्प्ले स्क्रीन की भी क्वालिटी थोड़ी बेटर, एंड दोनों ही कैमरा डुअल कार्ड स्लॉट सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो, कई कंपैरिजंस वाले कह देंगे कि भैया दोनों में डुअल कार्ड स्लॉट्स हैं, तो आपको समझने की बात यह है कि भैया मैं एक में क्या अपने पैसे से CF एक्सप्रेस टाइप ये कार्ड लगाकर डालूंगा, उसकी कार्ड की कीमत ही क्या है, मतलब क्या है कि मतलब क्या है। सो थिंग इज दैट कि आपको ये समझना है कि अगर मुझे A7 IV में दोनों कार्ड के स्लॉट्स यूज करने हैं तो फिर मेरे पॉकेट पे वो भारी पड़ने वाला है। और मैं Z5 II के अगर दो कार्ड स्लॉट्स यूज करूं तो भैया उसमें मेरे SD कार्ड स्लॉट दोनों में इंटर कर जाएंगे। तो ये एक में है आपका CF एक्सप्रेस टाइप A A7 IV में, और एक है आपका UHS 2HD। क्यों CF एक्सप्रेस टाइप एक कार्ड हमें लगाना पड़ता है, ना ही ये हाई फ्रेम रेट्स की तरफ मूव कर पा रहा है, यानी कि 10 to 11 FPS इसकी लिमिट है मैग्निकल शटर की। इलेक्ट्रॉनिक शटर को सोनी ने अनलॉक करा ही नहीं है A7 IV कैमरे में। 4K 30 FPS तो ओवर सैम्पल्ड करता है, बट हाँ 4K 60 FPS में 1.5x की क्रॉप लग जाती है। तो ना तो आप वीडियो फ्रेम रेट या वीडियो रेजोल्यूशन में आप Z5 II के ऊपर जा रहे हो, ना कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड में आप ऊपर जा रहे हो। तो इन दोनों सिचुएशन में जब आप ऊपर जा नहीं पा रहे हो, देन व्हाट्स द नीड ऑफ पुटिंग अ CF एक्सप्रेस टाइप A कार्ड स्लॉट इन द कैमरा? एक्सप्लेन इट टू मी। सो थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, डिजाइन वाइज बोथ द कैमरा आर वेरी वेल कैपेबल, बट सोनी की बॉडी थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे मांगती है इनिशियली परचेस से, कार्ड से। नाउ इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन की बात करें, अब जो आप ज्यादा पैसे दे रहे हो उसकी एडवांटेज भी आपको पता चलेगी। अब देखो, एक में हमें मिल रहा है 33 MP का सेंसर और दूसरे में है अपने 24 MP का। अब ये जो 24 MP का सेंसर है 24 मेगापिक्सल्स का, जो अपने Z5 II का सेंसर, ये कहाँ से आ रहा है? ZF का सेंसर, ZF में एग्जैक्टली सेम सेंसर लगा हुआ है। नाउ अगर हम कंपेयर करें अपने 33 MP के सेंसर को 24 MP के सेंसर से साइड बाय साइड, व्हाट आई सी, और आपको भी दिखा देता हूं कि आपका जो 33 MP का सेंसर, इट्स एबल टू एक्सट्रैक्ट अ बिट मोर डिटेल कंपेयर टू द 24 MP सेंसर। बट टू बी नोटेड, यहाँ पर दोनों ही कैमरे बहुत ही हाई क्वालिटी लेंसेज यूज कर रहे हैं, और उन हाई क्वालिटी लेंसेज को आप स्टूडियो टेस्ट सिचुएशन में, अंडर कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट्स में टेस्ट करोगे, देन व्हाट यू विल फाइंड कि हाँ 33 MP की सेंसर तो भैया ज़्यादा डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है। बट वेन वी चेंज द सीन इन सम ऑफ द एरियाज, व्हाट आई एम सरप्राइज टू सी, मैं अब यहाँ पर आप ये देखोगे, व्हाट यू विल नोटिस कि A7 IV कैमरा कोई कोई एक पोर्शन में इट्स नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट मच डिटेल्स जो कि Z5 II कर ले रहा है। और ये भैया सरप्राइज वाली बात है। वी नो फ्रॉम एजेस कि जो नाइकॉन के कैमरे हैं वो लो पास लेस आर्किटेक्चर के ऊपर बने हुए हैं। उनकी आर्किटेक्चर जो सेंसर की रहती है, तो यहाँ पर लो पास लेस फिल्टर होने से क्या होता है, जो डिटेल्स एक्सट्रैक्शन की जो अवेलेबिलिटी रहती है, वो सेंसर और ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मे बी दैट्स द रीज़न कि कुछ एक पोर्शंस में A7 IV थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स निकालते हुए दिख रहा है, कुछ एक पोर्शंस में इसकी ब्लर्स दिख रही है, लाइंस, फाइन लाइंस। बट Z5 II की एक कंटिन्यूअस सिंक्ड परफॉर्मेंस है, वो जिस लेवल की डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो हर जगह कर रहा है। सो दैट्स अ गुड थिंग। लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑफकोर्स विद द हेल्प ऑफ लार्जर फोटो डायोड्स, यानी कि फोटो
कैप्चरिंग एरिया आपकी नाइकॉन के सेंसर की थोड़ी ज़्यादा है ड्यू टू द लोअर पिक्सल, तो यहाँ पर एक स्टॉप के लगभग की बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस हमें मिलती है। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट कि यहाँ पर इमेज क्वालिटी वाइज हमें थोड़ा सा बेटर दिखता है लो लाइट परफॉर्मेंस में Z5 II कैमरा, और धूप छांव की बात को कंसीडर करते हुए कि कहीं धूप है कहीं छांव है, A7 IV कैमरा थोड़ा ज्यादा डिटेल एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है इन सम विजिबल पोर्शंस, इन सम विजिबल पोर्स। तो हाँ, एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली, अगर हम इस पर ज्यादा पैसे लगा रहे हैं तो हमें थोड़ा ज्यादा डिटेल्स इसमें मिल रही है। नाउ बाकी सारे फीचर्स की बात कर ले तो दोनों ही काफी तगड़े IBS वाले कैमरे। कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड में Z5 II आपको 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक की सपोर्ट देता है, और हर फ्रेम में AF और AE अपडेट होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम AF सेंसिटिविटी की बात करें तो Z5 II अव्वल है इसमें, और -10 EV तक इसकी AF सेंसिटिविटी। तो एक फोटोग्राफर के लिए, आइदर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, इवेंट शूटर हो, फैशन या वेडिंग पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो, फैशन या वेडिंग में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, कैंडिडेट्स या इंटायर ट्रेडिशनल वेडिंग आप शूट करते हो, इन ऑल ऑफ दीज सिनेरियोज Z5 II कैमरे को अगर आप खरीदते हो तो आप पछताओगे नहीं। इट विल बी अ ब्लेस टू यू। सोनी का कैमरा हो गया, कैनन का कैमरा हो गया, इनकी ऑटो फोकस के बारे में जिक्र ना ही करें तो अच्छे, दे आर ऑलवेज गुड, दे आर बेटर। अब एक और बात मैं बता दूं, द ओनली कैमरा जो कि सोनी की इंटायर अल्फा सीरीज में अपडेट होने से रह गया वो है A7 IV, उसमें AI चिप नहीं लगी। FX2 जो अभी आया है वो भी कहा जा रहा है कि 30% मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ AF परफॉर्मेंस जब हम A7 IV कैमरे से कम। इन सारी चीज़ों को बताने के बावजूद मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा खुल के कि जो अपना A7 IV कैमरा है ऑटो फोकस वाइज ये कहीं से कमतर नहीं है। इट विल ऑलवेज इम्प्रेस यू व्हेन यू पिक दिस कैमरा इन योर हैंड। और आज की डेट में Z5 II भी कहीं से कम नहीं है। मैंने ऑटो फोकस टेस्ट डाली इस चैनल में, मैंने इसे रिव्यू करा, एंड यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल इफ़ यू लुक एट। तो यहाँ पर आपने ये समझना है कि ऑटो फोकस वाइज, of course, if you know how to operate the camera, know how to use the AF modes of the camera is very usable to you. तो ओवरऑल फोटोग्राफर के लिए अगर आपका बजट थोड़ा कम है, थोड़ा पैसे आप बचाना चाहते हो और सोच रहे हो Z5 II लो, तो आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। आप ये सोच रहे हो कि मैं सोनी पे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर दूं, A7 IV कैमरा ले लूं और उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मुझे देखने को मिलेंगे एज अ फोटोग्राफर, तो ये बात सही नहीं। हाँ, कुछ एक इमेजेस में आपको थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग्स देखने को जरूर मिल जाए इफ़ यू आर यूजिंग प्रॉपर लेंसेज व्हेन कंपेयर टू ए 24 MP सेंसर बेस्ड कैमरा, बट मोर और लेस यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वाइज आपको ये कैमरा थोड़ा सा इन्फीरियर ही दिखता है अगर आप कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड की बात करो या सेंसिटिविटी की बात करो। और कहीं ना कहीं अगर इसमें AI चिप सोनी लगाकर एटलीस्ट इसकी मॉडल को अपडेट कर दे तो हम खुलकर इस प्राइस रेंज में अच्छी तरीके से A7 IV-A या इसके कोई भी नए वेरिएंट को हम रेकमेंड कर पाए, या A7 V को। अब A7 V कैमरा आएगा तो इसी प्राइस रेंज में आएगा या 2,30,000 या 40,000 के रेंज में आएगा, ये मुझे पता नहीं। वीडियो पार्ट की बात कर ले तो वीडियो में हमें जो Z5 II कैमरा है उसमें आप एनरॉ की वीडियोस 12 बिट की कंप्लीट वीडियोस इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हो। अब अगर आप ज़्यादा पैसे लगाकर A7 IV कैमरा ले रहे हो तो रेजोल्यूशन वाइज इसमें कोई भी आपको अपस्केलिंग देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि दोनों ही कैमरे 4K 30 fps अनक्रॉप्ड रिकॉर्ड करते हैं, और दोनों ही कैमरे जब आप 4K 60 fps रिकॉर्ड करोगे तो दोनों ही कैमरे 1.5x की क्रॉप लगा देते हैं। तो जो ज़्यादा पैसे लगाकर आप A7 IV कैमरा खरीद रहे हो उसमें भी आपको वही सिचुएशन रेजोल्यूशन वाइज मिल रही है जो कि Z5 II में मिल रही है। तो लिटरली ये कोई बुद्धिमानी नहीं रहेगी कि आपने ज़्यादा पैसे लगाकर वीडियो के लिए A7 IV ले लिया। हाँ, ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन या कि हैंड हेल्ड वीडियोस बना रहे हो तो थोड़ी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन आपको मिल जाएगी। और सोनी को भी अपने हर एक प्राइस रेंज के कैमरे को सिर्फ लेफ्ट ओवर नहीं कर देना चाहिए, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस रेंज में अपने Z5 II का कंपेटिटर है वो है सोनी का A7 Mark III कैमरा। उसका एक अपस्केल्ड वेरिएंट हमारे सामने 24 MP सेंसर के साथ सोनी को लाना चाहिए, एक अपस्केल्ड कोर स्पेसिफिकेशन के साथ, बट प्राइस रेंज अपनी वही रहनी चाहिए। तो अगर कोई एक ऐसा कैमरा वो ला पाते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी जिसके साथ हम खुलकर Z5 II की कंपैरिजन कर सके। बट अभी
हमें मजबूरन एक सेमी प्रोफेशनल कैमरे को एक एंट्री लेवल कैमरे के साथ कंपेयर करना पड़ा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस काफ़ी कम रह गई इन दोनों कैमरों में। सो मोर और लेस अगर आप थोड़े पैसे बचा रहे हो तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हो, आपके डिसीजन सही और आप Z5 II के साथ जा सकते हो। हालाँकि अगर आपकी चॉइस है कि मैं सिर्फ सोनी का कैमरा लूँ और मुझे कभी भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करनी नहीं है, मुझे CF एक्सप्रेस टाइप ए कार्ड पे इन्वेस्ट भी करना पड़े तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, तो इन सारी सिचुएशन को अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो A7 IV कैमरा आपके लिए बेस्ट है। या फिर जब आपका बजट इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो बेटर टू वेट फॉर द A7 V कैमरा, जो कि अक्टूबर के पहले या अक्टूबर के आसपास में रिलीज हो जाएगा 2025 में। तो ये सारी बातें थी इन दोनों के कंपैरिजन को लेके। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, और ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं।